अगर मैं आपको कोई एक चीज़ बताऊं और वो बहुत ही कड़वी सच्चाई हो तो वो क्या होगी पता है? कई लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि हमारी जनरेशन पिछली वाली जनरेशन के मुताबिक बहुत ही अच्छी है। हम सोचते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से अलग हैं, हम अपने दादा से अलग हैं। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊं ना भाई, तो कुछ फ़र्क नहीं है। सच्ची कुछ फ़र्क नहीं है। क्यों पता है? वो भी भाग रहे थे पैसे, ज़मीन, औरतें, सारी चीज़ों के पीछे, और हम भी आज भाग रहे हैं फेम, लुक्स, पैसे, औरतें, यही सेम चीज़ है। फर्क क्या हुआ पता है? हम अपने आप को अच्छे तरीके से रखना सीख गए बस। कोई कुत्ते को भी पाले ना हम, तो वो भी घर में रहकर सीख जाता है कि कैसे मुझे रहना है। गली के कुत्ते को भी अगर कुछ सिखाओ तो वो भी अच्छे से सीख जाता है। अब यहाँ ब्रूटल ट्रूथ ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम 1% है, हम बहुत ही आगे जाएंगे, हमारी जनरेशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन भाई सच्चाई यही है कि कुछ फर्क नहीं है। वो भी भागते थे, हम भी भागते हैं। वो भी गधे थे, हम भी गधे। रेट रेस में अभी भी फंसे है। कुछ भी देख लो, आज से ठीक 5 साल पहले मुझे भी एंड्रू टेट ने मैंने भी एंड्रू टेट को देखा था और मुझे लगता था कि मैं बहुत ही अलग हूँ, मैं तो बहुत ही डिफरेंट हूँ। लेकिन आज जाकर पता चल रहा है मेरे जैसे करोड़ों लोग मुझसे 200% आगे है। उसका मैं कुछ भी नहीं हूँ। 17 साल के लड़के, 18 साल के लड़के क्या कुछ कर रहे हैं। मतलब कि सिर्फ एक ही चीज में बात नहीं हो रही, पैसा कमाने की। सारी चीजों में, नॉलेज, पावर, स्पिरिचुअलिटी, सारी चीजों में अभी कितना कुछ देखना बाकी है हमें। फिर भी हम सोचते हैं मैं तो स्पेशल हूं, मैं तो 1% में आता हूं। ये डिवीजन तुमने दिया किसको कि तुम 1% हो या 99% हो? मैं भी नहीं समझता मैं 1% हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं इतने सारे लोगों को कि क्या क्या कर रहे हैं और मैं उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं हूं। ये जो एक वहम है, पहले तो ये दूर करना था। फिर अब बात करते हैं कि इस चीज की कि क्या एक्चुअल में 1% जैसी कोई चीज है। अब मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी तक वो चीज उतने अच्छे से मैं डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन मैंने जितना सीखा है, मैं जितना फील कर रहा हूँ, आप सब शेयर कर रहा हूँ कि जहां ये 99% और 1% दोनों चीजें ना रहे ना, तब आपके अंदर एक इंसान पैदा होता है। तब तक आप जानवर हो। हम दौड़ पे ही लगे हुए हैं। मैं भी अभी दौड़ पे लगा हूं। देखो कि मेरे में वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे भी पैसे कमाने। सारे लोग सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं। समझो कि ये अच्छा सा जेन्युइन नॉलेज, ये अच्छा सा जेन्युइन नॉलेज, सबको बस पैसों से फर्क पड़ रहा है। कोई भी यूट्यूब में ऐसा कुछ ऐसे फालतू में वीडियो नहीं बना रहा। सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पैसा। अगर आपको लगे ना कि ये बंदा जेन्युइन है, ये सही, तो हाँ जेन्युइन ही है, सब लोग सही है, सबको बस पैसा ही चाहिए, और क्या चाहिए। अगली बार अपनी लाइफ को किसी भी मोड़ पर लाना हो ना, तो अगर मेरी कोई एक राय हो तो फिर वो रहेगी कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। खुद के डिसीजन पर रैशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन लो, ताकि गलती करो तो आप अवेयर होकर पकड़ सको। दूसरों के मुताबिक, दूसरों की पर्सनालिटी के मुताबिक आप कांस्टेंट अपने आप को कॉपी करते रहोगे तो फिर आपके अंदर क्या कुछ आएगा? क्या कहां से आएगी कुछ नई चीज? कहां से उभरेगी कोई चीज? वैसे तो हम सबकी कॉपी करते हैं। किसी का टोन उसके जैसा होता है, कोई मम्मी पर गया होता है, कोई पापा पर गया होता है, कहीं लोग दोस्त पर गए होते हैं। सभी एक दूसरे के जैसे होते हैं थोड़े से। कभी भी किसी के जैसे पूरे बनने में कोई कुछ भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका जो आइडियल पर्सन जो चीज करता रहेगा वो आप चीज हमेशा करते रहोगे, बस फिर तो आप गधे हो गए। अब हमें इन दोनों सी चीजों से बाहर निकलने के लिए क्या करना है पता? एक चीज करनी है, एक भीतर की शांति और बाहर का जो रैशनल, जो मटेरियलिस्टिक वस्तु की चीज है, उसको भी कमाना तो पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ लेकर चलना है हमें जीवन में आगे। इतना पैसे में भी नहीं डूब जाना है कि हमें नींद भी ना आए, प्रेजेंट में जीना है हमें। और दूसरी चीज, भीतर आत्मा की शांति भी जरूरी है। थोड़ी सी अच्छी सी बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को 1 घंटे कहीं पर एक अकेला छोड़ दो, पता चल जाएगा आप कौन हो। तो कई तरह के जानवर आपके अंदर से निकलेंगे, फील होगा आपको। आपका खुद का ब्रेन एक एनिमी की तरह आपको ट्रीट करेगा। कॉन्स्टेंट थॉट। अगर आप चाहोगे कि अभी आपको कोई थॉट ना आए, फिर भी आएंगे। तो बस मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि 90% 1% कॉन्सेप्ट क्या है। तो यही चीज है कि हमें जो बताते हैं कि ये 90% है, ये 1% है। कौन सा नंबर है भाई? सभी नंबर से बाहर निकलो। कोई किसी को इम्प्रेस करने में पड़ा है, तो कोई किसी को पटाने के लिए, कोई कहाँ पर फेम पालने के लिए, कोई कहाँ पर अपनी एक छोटी सी वैल्यू
जगह करने के लिए कितनी टिक्स एंड टिप्स अपना रहा है। जब आप पता है एक्चुअल में कुछ होते हो ना, तब आपको कुछ भी चीज कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप बस हो जाते हो। मतलब कि अगर मैं एक्ट करूं, मैंने कोई बुक पढ़ी, मैं एक्ट करूं कि मुझे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, कि उस ग्रुप से हमेशा डिस्टेंस रखना है ताकि वो हमारी बात करे, ऐसी सारी चीज़ें। अगर मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँ तो ये सभी चीज़ें फालतू की। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप असल में एक्चुअल में ऐसे इंसान हो कि जहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप वैसे डिस्टेंस बना लोगे और आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, उस ग्रुप वाले क्या सोचते हैं, मेरी वहाँ वैल्यू क्या है। तो आज ही अपने आप को इस एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाओ जहाँ पर ये दोनों चीज़ों के परे हो, और वे वहाँ आपको अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है, कहाँ से मुझे ये दोनों चीज़ें मिल रही है। मटेरियलिस्टिक भी चाहिए ना, वरना तो हम गरीब हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, और इतनी मॉडर्न दुनिया में हमें जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा अब स्पिरिचुअलिटी की साइड तरफ जा रहा है। तो बस यही एक पॉइंट है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि 1% और 99% वाली चीज़ें निकाल दो ब्रेन में से, और बस ऐसी चीज़ें करो जब आपको प्रेजेंट में जीना सिखाए, आज में जीना सिखाए। यही सबसे बड़ा मैसेज है।